सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में और वीरू कोशिश करेंगे ऐसे 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो आप अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड कर सकते हैं। ट्रेड का विकल्प बनता है नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट का आइडिया बनता है नहीं बनता, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। अभी किसी दिन मैं एक शो कर रहा था कॉलर बेस, उसमें आया था कि वो आपने बोला था तो वो स्टॉक तो उल्टा चला गया, शॉर्ट कवरिंग आ गई थी किसी में तगड़ी वाली। तो ध्यान रखिए, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है ये बताने के लिए कि आपको करना क्या है किसी स्टॉक पे। खैर, आइडिया है कि कुछ बढ़िया स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाए। वीरू गुड मॉर्निंग। पहले जरा पिच दिखाता हूं, उसके बाद वीरू से चर्चा कर ली जाएगी। दबाव के साथ शुरुआत होगी, हल्की कमजोरी के साथ कह लीजिए। 90 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास की सुस्ती है, तो नया हफ्ता भी थोड़ा सा दिक्कत भरा। वो पिच देखिए आप, ग्रीन है, हालांकि इसमें ग्लोब की कोई गलती नहीं है। यूएस का हैंडओवर स्ट्रांग है। पिछला हफ्ता पिछले एक साल में सबसे तगड़े वीकली रिटर्न्स यूएस के बेंचमार्क्स ने कमा के दिए। फ्राइडे को भी वहां पे उछाल के साथ मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया, तो वो मार्केट्स तो बढ़िया कर रहे हैं। पर हमारे लिए दिक्कत ये हो रही है कि वैल्यूएशंस तो महंगे थे ही थे। एक ही उम्मीद थी कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत डिलीवर करता रहेगा, अपनी चांदी बनी रहेगी, पर वो इंडिया इंक गड़बड़ा रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, और वही दिक्कत है जो स्क्रीन पे रह के रिफ्लेक्ट कर रही है। खैर, दबाव के साथ खुलेंगे, लेकिन क्या वॉच आउट करना है वीरू से जान लिया जाए। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, सही बताऊं तो इंडेक्स जो है ना, वो बाजार का पेन अभी रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है। मतलब स्टॉक्स आप जस्ट मैं बताऊं कि सिर्फ आप एक एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले लीजिए। ये ऑलमोस्ट बाजार का पेन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ट्रेंड खुद जितना स्टॉक्स में पेन है ना आशीष, मतलब स्टॉक्स 150-200 रुपए 200 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब सही मायने में अगर एचडीएफसी बैंक ना होता या फिर एसबीआई ने पिछले 4-5 दिन में अच्छा मूव ना दिया होता तो इंडेक्स कहीं का कहीं होता। तो स्टॉक्स में पेन बहुत है आशीष। अच्छा, एक बात और कहूँगा, हमारा काम है प्लेसमेंट को समझाना, बट ट्रेडिंग पैसा खींचेगी, ट्रेडिंग बहुत अच्छा पैसा बना के देगी नहीं। तो लॉजिकली अगर आप देखें आशीष, ट्रेड कम कीजिए, उसमें पैसा बचेगा। और प्लेसमेंट बाजार की काफ़ी ख़राब है, और इस बाजार में लॉन्ग ट्रेड लेकर बैठना अगेंस्ट एफआई सेलिंग आशीष बहुत टफ है, यकीन मानिए टफ है बाजार। टफ है मार्केट, कॉशियसली ट्रेड करिएगा। अपन बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके नतीजे वगैरह का आपको भी इंतजार था। पहला, एशियन पेंट्स। लाल डिस्टेंपर लगाते हैं इस पे अपना। अच्छा, पर अच्छा ठीक है, पहले नतीजे बताता हूं भाई। स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे कि वॉल्यूम 6-7-8% बढ़ेगा, वॉल्यूम 0.5% गिर गया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी भी कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थी, और इसीलिए और समन्वय बैठना मुश्किल हो गया। जो एक्सपेक्टेड था और जो डिलीवरी हुई उसमें और गैप वाइडन हो गया। भाई Q2 में मॉनसून वाला क्वार्टर में, जिसमें पता है आपको कितनी तगड़ी बारिश हुई, कितना लंबा खिंचता चला गया, कितनी फ्लडिंग हुई, 6 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ क्यों एंटिसिपेटेड थी पता नहीं। और हाँ, जरूरत से ज्यादा डीग्रोथ अपने आप में दिक्कत वाली बात है। वॉल्यूम्स डिक्लाइन कर गए 0.5%, वो बहुत चैलेंजिंग है, पर पता नहीं थोड़ा सा मिसमैच ज्यादा है, ये भी इशू हो गया इस क्वार्टर। मुझे लग रहा है शायद एनालिस्ट फ्रेटर्निटी सही तरह से मूड का जायजा ले नहीं पाई, तो और शॉकर लगता चला जा रहा है। खैर, कंज्यूमर डिमांड कमजोर है, एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, इसीलिए आपने वॉल्यूम्स गिरते हुए देखे। नतीजे स्क्रीन पर जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा हूं। 18-18.5% अगर स्ट्रीट मान के चल रही थी मार्जिन आएंगे, मार्जिन 15.5% पे आ गए। पर उसके पीछे पिछले साल के जो प्राइस कट्स लिए हुए हैं वो इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ है। ऊपर से भाई साहब लागत बढ़ रही थी, और एशियन पेंट जैसी कंपनी के सामने एक बड़ा कंपटीशन सामने खड़ा है। इन सबको अपनी सेलिंग एक्सपेंसेस, SG&A जो कहते हैं ना, वो बढ़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है सबको अपना माल। तो ये सब आपको मार्जिन्स पे इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। और वैसे शायद दिमाग ये कहता है कि
थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर हो गया है लार्जली एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में अंडर परफॉर्मेंस का। तो ये है डेकोरेटिव पेंट्स का लीडर, तो ये मूड का जायजा दे रहा है। पर पता है ये हुआ, अभी टाटा मोटर्स अगला आएगा। ये सब होप जगा रहे हैं। इनका कहना है कि रीसेंट प्राइस हाइक जो लिए थे वो सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल में यानी कि H2 में मार्जिन सुधारने में मदद करेंगे। बारिश का सीजन था, डिमांड पेंटअप जो है अब देखने को मिलेगी, और इस बीच फेस्टिव सीजन और वो मैरिज सीजन वगैरह आ रहा है, तो भरोसा करने का मन तो करता है, लेकिन क्या करें, इस तरह के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स पे लाली रख रहा हूं मैं। पर ये सब स्टॉक्स 3200-3300 दिखाया है एशियन पेंट्स ने, आज 2700 2750 पे खड़ा हुआ है। तो बहुत कुछ प्राइस्ड इन है, लेकिन बहुत कुछ होता नहीं है। खराब मूड होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं लाली लेके चल रहा हूं, आप हर स्टॉक को वॉच आउट करिएगा भाई साहब, क्योंकि टाटा मोटर्स अगला है। टाटा मोटर्स की 6 महीने की चार्ट खोलिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। अरे वो रिजल्ट से पहले किस तरह की कमजोरी दिखा रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है। नतीजे डिसअपॉइंटिंग है टाटा मोटर्स के, पर वो भी यही बात कहने आ गए कि H2 बेहतर होगा, JLR डेट फ्री हम जो कह के गए हैं वैसा होगा। अब बाजार किस पे लैच ऑन करेगा, कब कवरिंग का मुंह आ जाए मुझे नहीं पता, इसीलिए इसको भी वॉच आउट करिएगा। खुलने दीजिएगा, आपके पास लिबर्टी है कि कंटिन्यूस सेशन में ऑब्जर्व कर लें, मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है। टाटा मोटर्स नतीजे खराब है, उस पर लाल है, पर ये पोजीशनिंग देखिए रिजल्ट से पहले की। आय 4% गिरी, इबिटा 13.1% वाला 12% पे आया। बाजार मान रहा था 13.6 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ेंगे, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए। आगे सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। पर ये जो मैंने कहा आगे का आउटलुक पर, ये भी सब H2 की कहानी अच्छी सुना रहे हैं। देखते हैं वो कैसा H2 का परफॉर्मेंस आता है। टाटा मोटर्स नतीजों पे तो लाल है, पहले मैं हटा रहा था इसको, मुझे लग रहा था कि ये कहीं कवरिंग के मूव्स ना आ जाए इसमें, पर नतीजे बताने अपने को खराब, अच्छे तो हैं तो खराब ही, तो बता दिया आपको। तीसरा विप्रो है, मैंने इसको भी लाल करा है। लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को सुबह तड़के, आपको याद होगा। उसके बाद हर जगह वीकेंड पर हेडलाइन थी, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने माल खरीद लिया। उस लार्ज ट्रेड में हुआ क्या जरा समझिए। जैश ट्रेडर्स और प्रजीम ट्रेडर्स ये दोनों प्रमोटर एंटिटीज हैं। इन्होंने माल छोड़ा, 10.5 यूनिट 10,000 लेटर 8.5 करोड़ शेयर्स बेचे गए। खरीदा किसने? प्रजीम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, नाम से तो ये भी प्रमोटर एंटिटी है। पर दरअसल क्या हुआ है, ये दोनों जो पहले जिन्होंने बेचा वो कोर प्रमोटर होल्डिंग्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोनों नाम नजर आएंगे आपको, प्रजीम ट्रेडर्स का, जैश ट्रेडर्स का। और ये जो प्रजीम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये अजीम प्रेमजी साहब की पीई फर्म है। ये उसने माल खरीद लिया है। कोर प्रमोटर होल्डिंग से पीई फर्म के पास माल जा रहा है वो प्रमोटर ओनली पीई फर्म, पर वो कोर से बाहर निकला है एक चीज। और इसी पीई फर्म ने दरअसल फ्राइडे को दीपक नाइट्राइट, इन्फोसिस, आईटीसी, आरआईएल, सफायर फूड, एसबीआई लाइफ, टीसीएस सब में माल खरीदा था। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया कोर प्रमोटर होल्डिंग से। पता नहीं इसे बाजार कैसे रीड करेगा मुझे नहीं पता। हेडलाइंस वीकेंड पे सब यही कह रही थी, प्रेमजी ट्रस्ट प्रमोटर ने और माल खरीद लिया। तो हो सकता है मेरा आकलन गलत हो। मैं लाल लेके चल रहा हूं, आप लोग वॉच आउट करिए भाई। 3 हो गए वीरू। ओके आशीष, अच्छा एक कमेंट ऐड कर देता हूं कि जब मैं स्टॉक्स चुनाव कर रहा हूं, कुछ हरे भी हैं कुछ लाल भी हैं। अगर 24,050 और 23,971 के जोन टूटता है निफ्टी पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर फिर आएगा। तो ऐसे में रेड ट्रेड्स पे या फिर रेड लॉजिक पे काम कीजिएगा। शुरुआत करता हूँ, भारत फौज आपकी स्क्रीन पे आएगा। अभी टाटा मोटर्स के बारे में आशीष ने कमेंट्री दी, मैं थोड़ा सा भारत फौज पे रहूँगा। क्लोज आया 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और छोटा सा भी अगर आप देखें रिवर्सल एक बड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। इसमें मतलब आप समझ लीजिएगा कि 1450 से लेकर 1500 की रेंज में काफ़ी शॉर्ट ऐड हुए हैं, और चांसेस है कि अगर ये 1400 के जोन को तोड़ गया इस बार, तो रीटेस्ट ऑफ 1380 और 1350 पॉसिबल। भारत फौज की प्लेसमेंट नेगेटिव है। और देखिए ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब मैं कह रहा हूँ ना कि 24,040 अगर होल्ड कर गया निफ्टी तो पुल बैक भी आ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ये अपना फॉलिंग 20 डे यानी करीब 1430 1450 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर ले। देखिए केस दूसरा है। अभी आशीष कहते ना कि कोई व्यूअर कह रहे थे कि शॉर्ट ट्रेड जो था, खराब ट्रेड, वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया। वो ऐसा ही होता है, ऐसे बाजार में ऐसा ही होता है। पहला हो गया भारत फौज। BHEL ये भी, मतलब आप सोच लीजिए जिन स्टॉक्स का मैं उदाहरण दे रहा था कि
बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जो सेलिंग प्रेशर है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक ऐसा ही जैसे निफ्टी में करीब करीब 24,550 के पास रिवर्सल आया, यहाँ पर भी 20 डे से रिवर्सल आया। लुक एट शॉर्टिंग, 7.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, शॉर्टिंग हुई, 10 डे के नीचे क्लोज हुआ। लग क्या रहा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में टेस्ट ऑफ 229 और 2230 लुक्स पॉसिबल ऑन BHL। कंफर्ट कहां पर है, जो स्टॉक्स अपना 200 डेमा के नीचे आने के बाद एक बेस अच्छा बना रहे हैं, उसमें मैं पिक कर रहा हूं ब्रिटानिया को। मतलब ग्रीन रंग मैंने यहां पर चुनाव किया है। ब्रिटानिया का क्लोज अच्छा था। अब आप समझ लीजिएगा कि जनाब ये स्टॉक जो था वो 8 अक्टूबर से लेकर मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक काफ़ी सेलिंग प्रेशर में रहा। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में नहीं निकल रहा था, लेकिन शुक्रवार को वो निकला आफ्टर आई थिंक वेडनेसडे और थर्सडे के होमवर्क के बाद। वे फ्राइडे का हाई था 20 और 100 डे में। अगर ये 47-60 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो एक स्विंग टुवर्ड्स 50 जो कि प्लेस्ड है करीब 58-60 पे लुक्स पॉसिबल। तो शुरुआती 3 स्टॉक्स में भारत फौज, BHL मैंने लाल में और ब्रिटानिया को ग्रीन साइड पे रखा है। आशीष। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लाल में रखा है भाई साहब। डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है। रिटर्न रेशियोज देखिए, ROA रिटर्न ऑन एसेट 0.11%, ROE 0.86%। ये दूसरा क्वार्टर हो गया इसी तरह के डिसअपॉइंटिंग रिटर्न रेशियोज का। NIMs कॉन्ट्रैक्ट हुए, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई, MFI की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है। हालांकि लकीली इनके कुल पोर्टफोलियो का 16% आता है MFI से, पर क्रेडिट कॉस्ट तगड़ी बढ़ी है। नंबर्स खराब है यार। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लाल है। दिवीज लैब ये है इनलाइन, पर ऐसे एनवायरनमेंट में जो कंपनी डिलीवर कर दे वो अच्छी लगती है। मैंने ग्रीन करा है भाई साहब, लेकिन ऐसा कोई तावर तो नंबर नहीं है। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर डिलीवर करा है, एक नॉच बेहतर डिलीवर कर दिया। आय 22.5% बढ़ी। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था बढ़ेंगे 500 बेसिस पॉइंट, 550-600 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बढ़े। मुनाफा 46.5% का जंप। LIC अच्छे लग रहे हैं। मैं 2 चीजें देख रहा हूं, बाकी चीजें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ और उसके मार्जिन्स। VNB 47% साल दर साल का जंप। VNB मार्जिन्स 15% से बढ़ के 18% पे। ये कंपनी वापस मार्केट शेयर छीनने की कोशिश कर रही है, लग रहा है अपने प्राइवेट पीयर्स से। ग्रीन रखा है मैंने। 6 हो गए वीरू। ओके, इसके बाद मैं जो स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो है कमिंस। देखिए कैपिटल गुड्स में L&T और कमिंस की स्पेस जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। इन 3 स्टॉक्स ने, मतलब 2 स्टॉक्स ने फ्रेंकली स्पीकिंग उस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा जिस दिन निफ्टी में रिवर्सल आया था 20 डे से। इन दोनों का चाल बिहेवियर बिल्कुल उलट रहा। कमिंस का क्लोज आया सारे एवरेजेस के ऊपर, और मैं जो इसकी 3600 से लेके अगर आप देखें तो करीब करीब स्पेशली 3550 से 3650 के बीच में आते आते सब्सटेंशियल लॉन्ग एडिशन और शॉर्ट कवरिंग हुई है। इवन आप शुक्रवार के स्टैट्स को देखिए ना, क्या खूबसूरत शॉर्ट कवरिंग हुई, डे हाई पे क्लोज हुआ। पर कंट्रोल्ड वे में इस पर व्यू रखिएगा। 3640 के ऊपर स्टेबल रहेगा। इन दैट केस अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3750, 38, 3780 लुक्स पॉसिबल। कमिंस की प्लेसमेंट अच्छी है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि 200 डेमा पे बेस बनाने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। एक्साइड को मैंने रेड साइड में प्लेस किया यहाँ पर। एक्साइड का क्लोज 200 डेमा के नीचे था। फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग, बहुत रिस्की पैटर्न है। और आप देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे करीब 1% बढ़ा, 2.5% स्टॉक नीचे था। बहुत शॉर्टिंग हुई है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, फ्लैग भी है, 200 डेमा ब्रीच भी हुआ है। प्लस एक्साइड क्या कर रहा है, एक्साइड अपनी लगभग अप्रैल 2024 से लेकर टिल डेट की जो पूरी ट्रेजेक्ट्री है उसके बेस को वायलेट कर चुका है। एक्साइड रिस्की है और IT में कंफर्ट है, स्पेशली कोफोर्ज। मैंने अपनी टीम के आंकलन में काफ़ी बार पेश किया है इसको। यहाँ पर एक स्क्रीन पे फ्लैग है, स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन हुआ है और हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी इस मिड कैप IT स्टॉक में है। कहाँ तक का स्कोप खुला है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 8000, उसके ऊपर करीब करीब 200-250 रुपये की चैनल खुली है, बशर्ते ये स्टॉक अपने फ्लैग के ब्रेकआउट पॉइंट यानी करीब करीब 7880 को मेंटेन करे। खैर अब एक काम करते हैं, अब आशीष ने अपने करीब 6 स्टॉक्स पे आंकलन पेश किए, मैंने प्लेसमेंट समझाई आपको। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 94 पॉइंट नीचे है। जब लौट के आशीष और मैं एक बार फिर से आएंगे तो अपनी टीम्स के 4 खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर और रखेंगे।
अभी हाजिर हो। ग्रैनुअल्स को मैंने स्ट्रॉन्ग साइड पे प्लेस किया है। सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि आपको 590 के ऊपर सस्टेन करना है। 590 के ऊपर क्या होगा, आप इस रेंज के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देंगे। स्टेबल तब तक रहेगा जब तक आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग थी प्रीवियस सेशन में, इस रेंज से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ 575 के ऊपर स्टेबल रहेगा, उसके नीचे नो, नॉट एग्जैक्टली। इन्फोसिस, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आईटी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। इन्फोसिस ने एक ऑलमोस्ट फॉलिंग 20 डेमा को हिट किया। अगली तेज़ी तब आएगी जब ये 1835 के ऊपर स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इन दैट केस करीब करीब 1880 की पॉसिबिलिटीज में बढ़ जाएगी। बट स्टेबल कब रहेगा, जब ये 1810 अपने पुट राइटर्स और 1800 उस जोन को होल्ड करे। कैपिटल गुड्स में जैसे डिफाइन किया था कमेंस, स्ट्रॉन्ग एक टिपिकल फ्लैग है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद फ्रेश बाइंग विजिबल है एलएनटी में। और आखिरी स्टॉक यहाँ पिक करूँगा जो कि है केमिकल बास्केट में नवीन फ्लोरीन। सबसे परसिस्ट करने वाला, मतलब होल्ड करने वाला गेन जो था कैपिटल, ये जो केमिकल स्पेस है उसमें नवीन फ्लोरीन है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई थी और करीब 3500 के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो स्टेबल रहेगा। इन दैट केस 3610 3620 का क्लस्टर यहाँ पे खुला हुआ है। आशीष, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जैसे दिवीज लैब अच्छे थे, मेट्रोपोलिस ने भी डिसेंट परफॉर्म करके दिया। मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। वर्लपूल अच्छे हैं, 3.7% के मार्जिन्स 4.3%, 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। एडवांस्ड एंजाइम्स में 400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन है, लाल में ले जा रहा हूं। और ऐसे ही सीई इन्फोसिस्टम्स, मैप माई इंडिया, मार्जिन्स ऑलमोस्ट 800 बेसिस पॉइंट साल दर साल घटे हैं, इसको भी लाल कर दिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। और जो मेरी टीम्स के आज 10 स्टॉक थे वो आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। याद रखिएगा सिर्फ आंकलन है, प्लेसमेंट पे बातचीत की है। आईटी स्ट्रॉन्ग, इन्फोसिस यहाँ पे कोफोर्ज को टीम में शामिल किया है। उसके बाद केमिकल बास्केट में नवीन फ्लोरीन, कैपिटल गुड्स में एलएनटी और साथ ही साथ कमेंस को मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड में प्लेस किया है। और एक ब्रिटानिया एफएमसीजी स्पेस से, बाकी भारत फौज, बीएचईएल और एक्साइड लाल साइड में। आशीष, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन के चलते लाल और हरे हैं भाई। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, इक्विटास, एडवांस एंजाइम, सी इन्फोसिस्टम्स, सबके कमजोर क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस। विप्रो के लार्ज ट्रेड के बाद मैंने लाल रखा है इसको। दिवीज लैब, एलआईसी, मेट्रोपोलिस और वर्लपूल, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे नतीजे, पर एटलीस्ट उम्मीद पर डिलीवर करा और एक शेड बेहतर ही डिलीवर करके दिया, इसीलिए हरा रखा है।